क्या आपने कभी ऐसी भिंडी की सब्जी खाई है जो बिल्कुल भरवा भिंडी जैसा स्वाद दे, लेकिन उसमें एक एक भिंडी को ना भरने वाला वो बोरिंग काम नहीं हो और टेस्ट बिल्कुल शादी वाली तवा भिंडी के जैसा हो। नमस्कार, मैं ऋतु दुग्गल आपके अपने चैनल नो मोर कुक बुक में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी खास भिंडी की सब्जी जो बिना चिपचिपाहट के कम तेल में और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस रेसिपी के लिए यहाँ मैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो भिंडी ले रही हूँ। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धोकर इस तरह की टोकरी या चन्नी में डालकर रख दें। जब पूरा पानी निकल जाए या भिंडी पूरी तरह से सूख जाए तो अब भिंडी को काटिए। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर फिर भी भिंडी में पानी रहता है तो एक कपड़े से जरूर पोंछ लें। ये स्टेप भी बहुत जरूरी है, वरना भिंडी चिपचिपी बनेगी और कुरकुरी नहीं बनेगी, जिसको खाने से ना आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। भिंडी हमेशा गहरे रंग की लेनी चाहिए, पीली नहीं खरीदिए और ना ही दागदार भिंडी खरीदिए। भिंडी का पतला हिस्सा तोड़कर देखिए, अगर ये आसानी से टूट जाता है तो समझिए भिंडी फ्रेश है। तो ऐसी भिंडी ही खरीदें। भिंडी के आगे पीछे वाले हिस्से को काट लेंगे। भिंडी को 2 टुकड़ों में काटें और हर टुकड़े को बीच में काटें और चेक कर लें कि भिंडी में कीड़ा ना हो। भिंडी बीच में से पूरा नहीं काटना है, सिर्फ स्लिट यानी कि बीच में से हमें चीरा ही लगाना है। इससे मसाला भिंडी के अंदर तक जाएगा, इसलिए भिंडी को सही तरीके से काटना भी बहुत जरूरी होता है। भिंडी की सब्जी टेस्टी और परफेक्ट बनाने का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे लोग ना बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। लास्ट में इस तरह की हार्ड भिंडी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, इसलिए बताया था पहले कि कैसी भिंडी खरीदनी चाहिए। तो साथ में हम 4 से 5 हरी मिर्ची को काटेंगे। अच्छा, एक और टिप देती हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि भिंडी क्रिस्पी बने ना, तो भिंडी को काटने के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब गैस पर हम कढ़ाई गरम करेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब भिंडी को ना हम ज्यादा तेल डाल के फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। सरसों के तेल में भिंडी स्वादिष्ट तो बनती ही है, साथ ही सरसों के तेल को तेज आंच पर हम गरम कर सकते हैं, इसलिए ना ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म होगा, इसमें हम कटी हुई भिंडी डालकर भूनेंगे। इससे भिंडी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती है, बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। यहाँ हम भिंडी को मीडियम फ्लेम यानी कि मध्यम आंच पर भूनेंगे, लेकिन ध्यान रहे ढक्कन लगाकर इसे नहीं पकाएंगे, इससे भिंडी लेस छोड़ देती है। और भिंडी ने पूरे तेल को आप देखिए अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप भिंडी को भूनेंगे ना, भिंडी हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेगी। और भिंडी को ना लगातार तेज हाथों से नहीं चलाना, बार बार भिंडी ना चम्मच से टकराएगी तो ये टूटती है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाइए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भिंडी फ्राई कर लिया है और अब हम गैस बंद कर रहे हैं। चलिए अब बनाते हैं भिंडी मसाला। इसके लिए 1/4 चम्मच पुदीना पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ ही खट्टेपन के लिए यहाँ मैं अमचूर की जगह 3/4 चम्मच कैथा का पाउडर डाल रही हूँ। ये भिंडी को टेस्टी तो बनाता ही है, साथ में ये ना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को अमचूर सूट नहीं करता है ना, उनको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। कैथा, इसको ना कपीट भी बोलते हैं, और डायबिटीज पेशेंट हो या अर्थराइटिस वाले लोग हो ना, उनके स्वास्थ्य के लिए ये रामबाण का काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब्जी के टेस्ट में ना बिल्कुल भी अंतर आप महसूस ही नहीं कर सकेंगे। अब भुनी हुई भिंडी को ना कढ़ाई में से मैंने निकाल कर एक बर्तन में डाल लिया है। अब 2 चम्मच स्पाइस को ना इस भिंडी में हम डाल देंगे। तो ये भी एक ना स्पाइसी भिंडी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसे भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। देखिए, हर भिंडी पे मसाला अच्छी तरह से लिपटा हुआ है। क्यों लग रही है ना टेस्टी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिक्सी जार में 20-22 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा प्याज काट कर डालेंगे, 6 मध्यम आकार के टमाटर काट के डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। गरम तेल में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, पर ये काम तुरंत करना है, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो मसाला जल सकता है। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, या आप चाहें तो तेल को गरम करके गैस बंद कर दीजिए, फिर ये मसाला डालिए, इससे मसाला जलेगा नहीं। अब तुरंत ही मैं इसके अंदर प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। अब ये जो मसाला हम पका रहे हैं ना, इसमें ना आपको होटल जैसी भिंडी की सब्जी का भी स्वाद आएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और मसालों में मिला लेते हैं। फिर बचा हुआ भिंडी मसाला इसमें डालेंगे और अब इस मसाले को ना हम ढककर धीमी आंच पे पकाएंगे। थोड़ी देर बाद देखिए आप, मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब लास्ट में इसमें मैं आधा चम्मच नमक मिला रही हूँ।
कम तेल में भी प्याज टमाटर का मसाला कितनी अच्छे से पक रहा है। अब इसके अंदर हम भुनी हुई भिंडी ऐड करेंगे और मसाले में मिला लेंगे। पर ध्यान रखिए, हल्के हाथ से चम्मच सब्जी में घुमाएंगे ताकि भिंडी टूटे नहीं। चाहे तो इस समय मेरी तरह छोटा चम्मच यूज करें। और अब इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि सारे मसाले भिंडी में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अच्छा सचिव जी बताइएगा, क्या आपने पहले कभी इस तरह से आसानी से भरवा भिंडी बनाई है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए नीचे। कम तेल में भी इतनी स्वादिष्ट भिंडी की सब्जी बन सकती है, आपको बिलीव ही नहीं होगा। ये मसाला इतना टेस्टी है ना कि इसको ऐसे ही आप चाट जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो आप देख लीजिए कितनी बढ़िया सूखी और नॉन स्टिक भिंडी बनी है। बिल्कुल शादी वाली तवा भिंडी वाला स्वाद है इसके अंदर। बस इसको मैंने कढ़ाई में बनाया क्योंकि हर घर में बड़ा तवा नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उस तरह से बनाकर दिखाऊंगी। इसे आप रोटी पराठे के साथ खाइए। अगर आपको ये भिंडी की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नो मोर कुकबुक कुकिंग चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी टेस्टी बहुत सारी रेसिपीज, बहुत सारी सब्जियां मेरे चैनल पे हैं, आप जाके जरूर उन्हें देखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।